हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आपके लिए द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 30 की नरेशन लेकर आए हैं। तो चलो जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में होजिन बाई को कहते हैं तुम्हारे पिछला पैर वाइड ओपन हो गया है, पर होजिन हमला कर पाते उससे पहले बाइक खुद को संभाल कर होजिन के ऊपर ही फिर से किक मारता है, जो देखकर सभी को लगता है कि बाइक ने कनेक्ट कर दिया है। पर तभी बाइक पीछे जाकर गिरता है और उसके पैर से खून निकल रहा था, क्योंकि उसके किक से पहले होजी ने की ब्लेड का इस्तेमाल कर दिया था, जो कि बाइक के पैर के आर पार हो गया। बाइक सोच रहा था कि ब्लेड को इतनी जल्दी क्रिएट कर पाना वो जरूर एक मास्टर होंगे। उन्होंने बस एक सिंपल स्वॉर्ड मूवमेंट का इस्तेमाल करा और मुझे आसानी से रोक दिया। उन्हें 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक की जरूरत ही नहीं पड़ी। होजिन फिर कहते हैं तुम किकिंग टेक्निक में स्पेशलाइज्ड हो, पर तुम अभी अपने पैर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो तुम अभी क्या करोगे। बाइक सोच रहा तो पहले इंस्ट्रक्टर जैसे नहीं है। बाइक फिर इंजर्ड पैर के साथ ही खड़ा होता है और सोच रहा था हम दोनों के बीच के बड़े स्किल डिफरेंस की वजह से मैं मैच को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता, मुझे ये मैच एक ही टेक्निक का इस्तेमाल करके ख़त्म करना होगा। होजिन सोच रहे थे उसमें काफ़ी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट है। बाइक फिर भागकर आता उस इंजर्ड पैर से हमला करने, जो देखकर होजिन सोच रहे थे इंजर्ड पैर होते हुए भी उसके साथ ही हमला करने आना वो सच में मेंटली और फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बाइक फिर एक हमला करता है पर दिखाता दूसरा है, जिससे कि होजिन भी चकमा खा गए थे और होजिन समझ आते हैं कि बाइक भी एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गया है। पर उसके हमले से पहले होजिन हट गए थे और बाइक एक आफ्टर इमेज के ऊपर हमला कर रहा था। होजिन साइड में आकर कहते हैं कि तुम उतने भी बुरे नहीं थे, और वो बाइक के चेस्ट में सिंपल मूव से हमला करते हैं और बस इसी मूव से ही बाइक हार जाता है। कैडेट सोच रहे थे वो हार गया बस कुछ टेक्निक्स के साथ ही, लगता नहीं कि किसी भी इंस्ट्रक्टर को हराना आसान है। और यही कैडेट 1 और 7 की बात, वो दोनों तो मॉन्स्टर हैं। बाइक सोच रहा था ये मेरी हार है, अगर वो मेरे ऊपर तरस नहीं खाते और की ब्लेड का इस्तेमाल करते तो शायद मेरा दिल 2 हिस्सों में बट चुका होता। जियोन देखकर सोच रहा था बाइक बस अनलकी रहा है, अगर वो एक नॉर्मल इंस्ट्रक्टर को फेस करता जो कि मास्टर लेवल के नहीं होते तो शायद उसके पास जीतने का एक चांस था। मैं कह सकता हूँ कि दूसरे इंस्ट्रक्टर खुश हो रहे होंगे कि बाइक हार गया है। होजिन फिर बाइक को कहते हैं अगर तुम अपने फेंटो टेक्निक को स्मूथली यूज करोगे तो तुम अपने ओपोनेंट को और भी कंफ्यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें फ्यूचर में प्रोग्रेस करता हुआ देखना चाहता हूँ। बाइक कहता है आपके गाइडेंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बाइक वापस आकर खड़ा हो जाता है और जियोन उसे देखकर सोच रहा था उसका चेहरा पूरा फीका पड़ गया है और उसके गर्दन में रेड स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। नैनो कैडेट 18 को इंडेप्थ स्कैन करो और इसे पूरा तैयार रखना, जब थर्ड टेस्ट की अनाउंसमेंट पूरी हो जाएगी मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। लिहुआ फिर कहता है हम तुम सभी को एक एक लकड़ी का स्वॉर्ड देंगे, तो ध्यान रखना कि ना टूटे, क्योंकि तुम्हें दूसरा स्वॉर्ड नहीं मिलेगा। तुम लोग एक ग्रुप लीडर बन सकते हो अगर तुम 7 दिन के अंदर येलो नेम टैग को ले पाए। फिर अनाउंसमेंट पूरी हो जाती है और उन्हें स्वॉर्ड मेडिसिन बॉल दे दिया जाता है। जो सोच रहा था शायद मुझे पहले जाकर ब्लैक ड्रैगन बॉल को कंज्यूम कर लेना चाहिए, उसके बाद मुझे कुछ और भी चेक करना है। तभी 4 कैडेट्स आकर जियोन को घेर लेते हैं, पर जियोन समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। तभी ह्योबोंग आकर कहता है आखिर तुम लोग मेरे लॉर्ड के साथ ये सब क्या कर रहे हो। जियोन स्माइल कर कहता है वो मुझे लॉर्ड कह रहा है। फिर हमें कल रात के ग्रुप 8 डॉर्म के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वही लड़के आए हुए थे। वोंगचुन ह्योबोंग को कह रहा था हमने इसके बारे में बहुत सोचा, क्या तुम्हें लगता है वो स्टेटस को चेंज कर पाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमको ज़्यादा ही जोखिम ले रहे हो। क्या तुम्हें 6 मैन क्लान से डर नहीं लगता। ह्योबोंग कहता है मुझे डर लगता है, पर अगर वो मुझे हमेशा ही लोअर क्लान की वजह से नीचे नजरों से देखते रहेंगे तो मैं जोखिम लेने को भी तैयार हूँ। मेरे लॉर्ड की वजह से हम जैसे लोगों के पास है कहाँ से। वोंगचुन कहता है क्या तुम सच में उसके ऊपर भरोसा करते हो। ह्योबोंग कहता है कि बिल्कुल, और वो सभी डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है हम भी ये जोखिम लेने को तैयार हैं। हम तीनों माचिल, वोंगचुन और होडाइंग म्यू लॉर्ड के प्रति हमारी लॉयल्टी रखेंगे। अब सब कुछ उसी के हाथों में है। फिर प्रेजेंट में जियोन के पास एक और कैडेट आता है, कैडेट नंबर 857 गोवांग। गोवांग कहता है मुझे आपका ग्रेट मार्शल आर्ट देखकर बहुत अच्छा लगा है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ, मैं आपके ग्रुप का एक मेंबर बनना चाहता हूँ। जियोन कहता है क्या तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो। ह्योबोंग, वोंगचुल और बाकी सब सोच रहे थे कि जैसे हमने लॉर्ड से एक्सपेक्ट किया था, हम लोग जितनी जल्दी मेंबर्स को गैदर कर लेंगे हमारे पास उतना ही ज़्यादा समय होगा प्रैक्टिस के लिए। हमें अभी बस 7 लोगों की ज़रूरत है, यानी हमें बहुत से लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर आ गए हैं ग्रुप का ज्वाइन करने। गोवांग कहता है मैं डार्क फिश क्लान से हूँ जो कि गिलैड क्लान है, और मैं एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट हूँ। एज ग्रुप मेंबर मैं तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं बनूंगा। फिर एक दूसरा कैडेट कहता है मैं कैडेट नंबर 920 डार्क हॉर्स क्लान से, मेरा नाम है होक्यूंग, मैं अभी एक इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट हूँ, पर मेडिसिन बॉल को कंज्यूम करते मैं भी एडवांस पर पहुँच जाऊँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें होल्ड बैक नहीं करूँगा। मैं हूँ ओनील जेंटल स्वॉर्ड क्लान से और मैं एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट हूँ।
फिर एक और कैडेट कहता है, मेरी बात सुनिए, मैं हूँ वोमिन, गोल्डन गेट क्लान से। मेरे अंदर नेगो कम है पर मेरे पास एडवांस स्पोर्ट्समैनशिप है। दूसरे कुछ कैडेट सोच रहे थे, यहाँ पर 16 कैडेट में से 5 तो इलाइट क्लान से हैं, तो अभी बाकी 2 स्पोर्ट्स के लिए 11 लोगों को कम्पीट करना होगा, इसलिए मुझे इलाइट क्लान के कैंडिडेट्स बिल्कुल ही पसंद नहीं आते। जॉन फिर कहता, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ग्रुप का पार्ट बनने के लिए, पर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोगों के तलाश में नहीं हूँ जो कि मुझे थर्ड टेस्ट को पास करने में हेल्प करेंगे। कैडेट सोचने लगते हैं कि तो फिर क्या चाहिए। जॉन कहता है, जब मैं डिमनी एकेडमी को लीव करूंगा तो मेरे सामने मेन ब्रांच के द्वारा एक कठिन रास्ता होगा, इसलिए मैं ऐसे कैडेट्स को देख रहा हूँ जो कि मेरे साथ हमेशा अच्छे और बुरे समय में रहेंगे। सभी कैडेट सोचने लगते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। मैं तो उत्तराधिकारियों के बैटल में शामिल भी होना नहीं चाहता। जॉन सोच रहा था जैसे कि मैंने सोचा था, वो सभी काफ़ी घबरा गए हैं। जॉन फिर कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक इलाइट क्लान से हो या फिर एक स्मॉल क्लान से। तुम अगर चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारी जर्नी के अंत में ये सब मायने नहीं रखेगा और मैं मेन ब्रांच के इस फाउंडेशन को चेंज करना चाहता हूँ। कैडेट सोच रहे थे क्या उसका स्क्रू ढीला हो गया है, वह प्रिंस कैंडिडेट हो सकता है, पर क्या वो इस सब के बारे में पूरा सीरियस है? क्या ये बेसिकली एक वो डिक्लेरेशन नहीं है? लगता है कि हमें कोई और टीम लीडर ढूंढना होगा। जॉन कहता है, प्लीज़ मेरे जर्नी के लिए मेरे कॉमरेड बनो और हम मिलकर हेवनली डीमन कल्ट का नया फाउंडेशन बनाएंगे। मैं जॉन मेरे कॉमरेड से यही आशा करता हूँ। कुछ कैडेट्स जॉन से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि प्रिंस हमें माफ़ कर दीजिए, हमें बस ऐसा लीडर चाहिए जो कि हमें थर्ड टेस्ट को पास करा दे। योबोंग सोच रहा था ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है, शायद हमें ये बात उन्हें बाद में जॉइन करने के बाद कहनी चाहिए थी, पर अभी भी कुछ कैडेट्स खड़े थे जैसे कि गोवांग, वोमिंग और वोजोंग। मैंने दूसरे प्रिंस और आपके अंदर डिफरेंस नोटिस किया है। आपने जो जर्नी के बारे में हमें बताई वो काफ़ी डेंजरियस जर्नी है जो कि बहुत आपको और हमें ग्रेफ के अंदर धकेल देगी। तो टू बी फ्रैंक, मैं भी आपके ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं चाहता। जॉन सोच रहा था मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो रहा, जबकि वह इलाइट क्लान से है तो उसके पास ऑप्शन है दूसरे लीडर को चुनने का। गोवांग कहता है, मैं किसी भी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की तरह पावर और ग्लोरी पाना चाहता हूँ, पर एज ए मार्शल आर्टिस्ट आपका एम्बिशन मुझे आपका और करीब ले आया है, इसलिए मैं आपको मेरी लॉयल्टी देता हूँ मास्टर जियोन। आज से आप ही मेरे लॉर्ड हैं। और ये बात सच है कि मैं पावर में लैग करता हूँ, पर मैं आपके सिवा किसी के सामने भी कभी नहीं झुकूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस्तेमाल करें आपके पहले स्वॉर्ड के तौर पे। उसके बाद वोमिन और ओजोंग कहते हैं, हम भी आपको हमारी लॉयल्टी देते हैं। जॉन को ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। योबोंग फिर गोवांग को जाकर कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लॉर्ड के पहले स्वॉर्ड हो या नहीं, पर मैं लॉर्ड का पहला सबॉर्डिनेट हूँ और हमेशा ही रहूँगा, तो मेरी जगह लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। फिर से शिफ्ट होता है इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी के सामने। जॉन कह रहा था, आज मैं चाहता हूँ तुम सभी मेडिसिन बॉल को एब्जॉर्ब करने के बाद 7 डीमन स्वॉर्ड के एंटर टेस्ट को याद कर लो। कैडेट्स कहते हैं, टेस्ट? जॉन कहता, तुमने सही कहा, और कल सुबह से हम सभी एक साथ मिलकर ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे और मैं पर्सनली तुम सभी का मूवमेंट्स और टेक्निक्स को मॉनिटर करूंगा। कैडेट सोच रहे थे हमने बिल्कुल सही फैसला लिया है उन्हें हमारा कैडेट बनाकर। वो हमारा ख्याल रख रहे हैं जबकि दूसरे कॉम्पीट करने में बिजी है। जो सोच रहा था मैं मेरे टीचर की तरह ही तब तक मारता रहूंगा जब तक वो सीख नहीं जाते। ठीक है, तुम सभी अभी के लिए अपने अपने ट्रेनिंग रूम्स में जाओ और हम रात को 10 बजे फिर से मिलेंगे मेडिसिन को कंज्यूम करने के बाद। सभी फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं, पर गोवांग नहीं गया था और वो कुछ कहना चाह रहा था। क्या हुआ गोवांग, क्या तुम कुछ कहना चाह रहे हो? गोवांग कहता, शायद मैं फालतू में ही चिंता कर रहा हूँ, पर अभी से आपको आपके साथ सबॉर्डिनेट रखना चाहिए। उन लोगों ने जिस तरह हमें योलो नेमटेक लेने को कहा उस वजह से मुझे काफ़ी चिंता हो रही है। जॉन सोचने लगता है, अब मैं जब सोच रहा हूँ एकेडमी का डायरेक्टर लीवा ने कहा था जो भी 7 दिनों के अंदर येलो नेमटेक को ले लेगा वही ग्रुप लीडर बनेगा। क्या हमारा रियल ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्टर को हरा के नेमटेक लेना है या फिर कैडर्स को एक दूसरे के साथ ही लड़के इसे हासिल करना है? गोवांग कहता, जबकि मेरे लॉर्ड के पास मुयोन के ग्रुप से कम लोग हैं तो आप एक टारगेट बन सकते हैं, तो पहले से सावधान रहना कोई बुरी बात नहीं। जॉन कहता, थैंक यू तुम्हारे एडवाइस के लिए। गोवांग कहता है कि ये सब तो नॉर्मल है क्योंकि मैंने आपको सर्व करने की कसम खाई है, इसलिए मुझे आपके साइड वाले ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग करना चाहिए। जॉन कहता है, पर मैं उस तरफ नहीं जा रहा, कुछ रीजन की वजह से मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। गोवांग सरप्राइज होकर पूछता है, क्या ये वो जगह नहीं है जो कि बस एक्सपर्ट कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है? मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट लेवल पर पहुंचने की, ताकि मैं आपके साइड वाले ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग कर सकूं। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।